हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो के साथ जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आप सभी के लिए जो लोग भी एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइस, जिन लोगों का भी एग्ज़ाम हो गया है उम्मीद करती हूँ कि उन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, और जिन लोगों का भी एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। बेस्ट विशेज़ है आप सभी के लिए मेरी तरफ से। गाइस, आपको मैंने पहले भी बताया है कि इस चैनल पे एक से एक वीडियोस आपको मिलने वाली हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो बिना देरी किए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन अगर आपने प्रेस नहीं किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आप वीडियो देखने से बच जाएंगे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा वीडियो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, उज्जैन सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। क्या पूछा गया है आपसे? उज्जैन सिटी है, आप लोगों ने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा उज्जैन सिटी के बारे में। उज्जैन सिटी है, ये पूछा गया है कि उज्जैन सिटी कौन से रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। आपके पास ऑप्शंस है गोदावरी, तप्ती, चंबल एंड शिप्रा नदी। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन शिप्रा होगा, के यहाँ पे साइलेंट है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा शिप्रा। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। इसका दोनों स्पेलिंग है के शिप्रा, मतलब शिप्रा एंड शिप्रा ऑल्सो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें उज्जैन सिटी के बारे में, तो ये जो उज्जैन सिटी है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, उज्जैन जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है अपने महाकालेश्वर टेम्पल को लेके, जिसका पूरा नाम है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल। ठीक है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल उज्जैन में है, ये मध्य प्रदेश। ओके, इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? आपको मैंने बहुत बार बताया, मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। ठीक है, क्या है? भोपाल। ओके, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, और ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है बाई एरिया। बाई एरिया मैंने बोला है, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है बाई एरिया। फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का? वो है राजस्थान। ठीक है, बाई एरिया, आप एरिया ज़रूर सुने, मैं बाई एरिया बोल रही हूँ। फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट है बाई पॉपुलेशन। ये अगर इसकी बात की जाए, एरिया की बात की जाए तो सेकंड लार्जेस्ट, एंड पॉपुलेशन की बात की जाए तो फिफ्थ लार्जेस्ट। ठीक है, बहुत ही फेमस नाम है मध्य प्रदेश का, द हार्ट ऑफ इंडिया। मैंने आपको पहले भी बताया है क्यों है, क्योंकि इसका नाम आप देख सकते हैं ये पूरे इंडिया के सेंटर में है मध्य प्रदेश, इसलिए इसका नाम भी है मध्य, मतलब मिडिल होता है, बिल्कुल मिडिल में है, इसलिए इसका नाम द हार्ट ऑफ इंडिया रखा गया है। ऑल्सो इसे मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, शिप्रा नदी की यहाँ पे बात की गई है, तो शिप्रा नदी का जो लेंथ है वो है 195 किलोमीटर। ठीक है, 195 किलोमीटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये अच्छा लग रहा हो वीडियो। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। विच चोल रूलर वॉज पॉपुलरली नोन एज विक्टर ऑफ गैंजेस। ठीक है, क्या आपसे पूछा गया है कौन सा चोल शासक जो था वो उन्हें पॉपुलरली जाना जाता था, उन्हें कहा जाता था, जाना जाता था उनको इस वजह से विक्टर ऑफ द गैंजेस, मतलब गंगा नदी के विक्ट्री उन्होंने किया था, ये इस प्रकार से उन्हें जाना जाता था। ठीक है, तो आपका सही आंसर है राजेंद्र। ठीक है, राजेंद्र इज़ योर राइट आंसर। राजेंद्र जो एक चोल शासक जिनका पूरा नाम था राजेंद्र चोल वन। ठीक है, राजेंद्र चोल वन। चोल डायनेस्टी की बात की जाए तो ये आपको कहाँ मिलती थी? तमिल साइड में। ठीक है, तमिल साइड में ये एक तरह से कहा जाए तो तमिल डायनेस्टी थी। चोल के लास्ट किंग कौन थे? लास्ट किंग थे राजेंद्र चोल थर्ड। ठीक है, राजेंद्र चोल थर्ड जो थे वो लास्ट किंग थे चोल डायनेस्टी के।
जिन्हें डिफीट किया था पांड्या किंग जो आप जानते होंगे, अगर आप लूसेंट आपने पढ़ा होगा एंशियंट में तो आपको पता होगा कि पांड्या किंग जो थे उन्होंने डिफीट किया था राजेंद्र चोला III को, ठीक है, जिनका नाम था मारावर्मेन, ठीक है, मारावर्मेन जिनका नाम था वो पांड्या किंग थे, तो उन्होंने ही डिफीट किया था राजेंद्र चोल III को, ठीक है, जो कि लास्ट किंग थे चोल डायनेस्टी के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी कंट्री हैव बाउंड्रीज विथ मेडिटेरेनियन सी? आपसे पूछा गया है कि मेडिटेरियन सी से कितने सारे कंट्रीज़ बाउंड्री मतलब अटैच हैं। 36, 19, 15 एंड 21। तो आपका सही आंसर होगा 21, ठीक है, 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच मुगल एम्पेयर वॉज कॉल्ड अ लस्टफुल फूल? ठीक है, क्या पूछा गया आपसे? विच मुगल एम्पेयर, कौन से मुगल एम्पेयर को लंपट मूर्ख राजा कहा जाता था? क्या पूछा गया आपसे? कौन से मुगल एम्पेयर को, मतलब कौन से मुगल शासक को लंपट मूर्ख राजा कहा जाता था? ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा जहांगीर शाह, ठीक है, ऑप्शन ए। ये जो थे इन्हें सिर्फ 1 साल का इनका था राज और इन्हें लंपट मूर्ख राजा कहा जाता है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इनके फादर का नाम था, जहांगीर शाह के फादर का नाम था बहादुर शाह 1, ठीक है, बहादुर शाह 1, ओके। अगर इनकी बात की जाए जहांगीर शाह, तो इनकी डेथ हुई थी, ये हार गए थे आगरा के बैटल में, ठीक है, जो कि 10 जनवरी और यहाँ पे आप देखें 10 जनवरी 1713, ठीक है, 1713 को ये हार गए थे आगरा के बैटल में, ठीक है, आगरा के बैटल में ये हार गए थे और इन्हें हराया था फारुख शियार ने, ठीक है, फारुख शियार ने इन्हें हराया था आगरा के बैटल में, जो कि 10 जनवरी 1713 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में। बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अल्जाइमर डिजीज़ कौन से पार्ट ऑफ बॉडी को अफेक्ट करती है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, कौन से बॉडी को अफेक्ट करती है अल्जाइमर डिजीज़, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं किडनी, इंटेस्टाइन्स एंड ब्रेन और लंग्स, ठीक है, आपको ये बताना है कि अल्जाइमर डिजीज़ जो है वो कौन से बॉडी को इफ़ेक्ट करती है, बॉडी पार्ट को इफ़ेक्ट करती है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रेन, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज़ ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। वो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है मैं वो आपको बताती हूँ। अल्जाइमर डिजीज़ जो है ये डिजीज़ धीरे धीरे करके आपकी मेमोरी को डिस्ट्रॉय करते जाती है, ठीक है, ये डिजीज़ जो है धीरे धीरे करके आपकी सारी मेमोरीज़ को डिस्ट्रॉय करते जाती है और थिंकिंग स्किल्स भी कमज़ोर करते जाती है, ठीक है। मतलब आप ये ज़्यादा ओल्ड एज में होता है, नॉर्मल सी चीज़ है कि आप हर चीज़ भूलना आप आसान भाषा में अगर हम इसे कहें तो भूलने की बीमारी, ठीक है, आप अपनी मेमोरीज़ ख़त्म करने लगते हैं, सब कुछ भूलने लगते हैं, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज़ में ऐसा ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं गाइस। वो वॉज द लास्ट पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर, ठीक है, क्या आपसे पूछा गया है लास्ट पेशवा कौन थे मराठा एम्पायर के? इसका आंसर होगा बाजीराव 2, ठीक है, बाजीराव 2 जो थे वो लास्ट पेशवा थे मराठा एम्पायर के, ठीक है, लास्ट पेशवा थे। और मराठा एम्पायर के फाउंडर कौन थे? मराठा एम्पायर के फाउंडर थे शिवाजी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी जो थे वो मराठा एम्पायर के फाउंडर थे, ठीक है। और इनका अगर हम बात करें बाजीराव 2 का तो इनका फुल नेम था श्रीमंत पेशवा बाजीराव 2, ठीक है, ये 13वां पेशवा थे मराठा एम्पायर के, 13वां पेशवा थे मराठा एम्पायर के। इनके सन का नाम था, इनके बेटे जो थे उनका नाम था नाना साहेब पेशवा 2, नाना साहेब पेशवा 2, ठीक है। आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है, बहुत ही फेमस बुक है ये,
वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, इस बुक के ऑथर कौन है? ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, तो आपका सही आंसर होगा शेक्सपियर। शेक्सपियर जो थे वो इस बुक के ऑथर थे, जिस बुक का नाम था ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, अगर हम बात करें शेक्सपियर के बारे में तो इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे कि हेमलेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका वर्क माना जाता है वो। नेक्स्ट रोमियो एंड जूलियट, ये सारे शेक्सपियर्स के वर्क हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर शेक्सपियर की बात की जाए उनके पर्सनल लाइफ के बारे में तो इन्हें इंग्लैंड्स नेशनल पोएट कहा जाता था। ठीक है, इन्हें इंग्लैंड्स, अगर आपसे पूछा जाए इंग्लैंड्स नेशनल पोएट किसे कहा जाता है तो आप शेक्सपियर का नाम लेंगे। ठीक है, इनका जन्म हुआ 1564 में। ठीक है, कब हुआ? 1564, 15 अप्रैल। ठीक है, 1564, 15 अप्रैल यूके में। ओके, और मौत भी उनकी यूके में ही हुई 1616, 23 ऑफ अप्रैल। ठीक है, क्योंकि इनका ये सब कुछ लंदन में हुआ, तो लंदन का कैपिटल क्या होता है? इंग्लैंड। ठीक है, लंदन जो है वो स्मॉलेस्ट सिटी है इंग्लैंड की। अगर लंदन के बारे में बात करें तो ये स्मॉलेस्ट सिटी है इंग्लैंड की। सोच रहे हैं फिर भी आप, बहुत ज़्यादा ये फेमस जगह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव ऑन करते हैं हम। नेम द टिश्यू दैट ट्रांसफ़र फूड टू द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। तो आपसे क्या पूछा गया है इसमें? उस टिश्यू का नाम बताइए जो कि फूड को ट्रांसफ़र करता है वेरियस पार्ट्स में प्लांट्स के। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है जाइलम, फ्लोएम, लीव्स एंड स्टोमेटा। तो आपका सही आंसर होगा फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम जो है वो ट्रांसफ़र करता है फूड को वेरियस पार्ट्स में, प्लांट के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं उसमें। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इनका वर्क क्या होता है। देखिए, इन दोनों का वर्क सेम है, पहुंचाना, बट अलग अलग चीज़ों को पहुंचाते हैं ये। ठीक है, तो आज हम डिफरेंस जानते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ठीक है, चलिए। जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोर करता है वाटर को एंड वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, आप आराम से समझ सकते हैं। जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोर करता है वाटर सोल्यूबल एंड वाटर को, वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को। ठीक है, इन वस्कुलर प्लांट्स। और जो फ्लोएम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है शुगर, प्रोटीन्स एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स में। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट और स्टोर करता है वाटर को एंड वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स को इन वस्कुलर प्लांट्स, और जो फ्लोएम होता है वो रिस्पॉन्सिबल है शुगर, प्रोटीन्स एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अब डिफरेंस समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साक्षी मलिक, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। साक्षी मलिक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आपको ये बताना है। रनिंग, जैवलिन, क्रिकेट, रेसलिंग। तो साक्षी मलिक रेसलिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, इन्हें कौन नहीं जानता। इन्होंने बहुत एक रिकॉर्ड अपने नाम हासिल कर लिया है। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। 2016 समर ओलंपिक्स में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था 58 kg कैटेगरी में। ठीक है, कौन से कैटेगरी में? 58 kg कैटेगरी में। एंड कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मिला था। ठीक है, समर ओलंपिक्स में। और ये पहली इंडियन फीमेल रेसलर थी जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल लिया। ये पहली फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर थी जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल लिया। तो इन्होंने अपने नाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, मैंने आपको पहले ही बताया। इनका जन्म रोहतक में हुआ 1992 3 सितंबर। और इन्हें अवार्ड्स मिला पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, आप सभी को पता होगा। ठीक है, इन सब अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। इनका जन्म हुआ रोहतक में। 2016 समर ओलंपिक्स में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था 58 kg कैटेगरी में। और ये पहली इंडियन फीमेल रेसलर थी जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता। इतना आपके लिए काफ़ी है इनके बारे में, आप ये सब बातें जान के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स? क्या आपसे पूछा गया है रैंक। अभी हाल ही में 2021 में
यहाँ पे 2021 नहीं लिखा हुआ, आप 2021 मेंशन कर लेंगे। रैंक क्या है इंडिया की ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की, तो हाँ यहाँ पे सही आंसर होगा 71। ठीक है, 71 रैंक आया है इंडिया का इसमें। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लाइक कर सकते हैं, लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।